So good morning everyone. So today we are revising the pronouns. लास्ट वीडियो में जब हमने पहले वीडियो स्टार्ट की थी हमने प्रोनाउन से स्टार्ट किया था. तो हमने सबसे पहला प्रोनाउन देखा था फर्स्ट पर्सन. तो आज हम लोग एक रिवीजन करते हैं, क्विक रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ इट एंड विश यू अ ग्रेट मॉर्निंग. सबसे पहले रिवीजन में हमें ये देखना है कि हमने प्रोनाउंस कैसे देखे थे. हमें ये समझा था कि प्रोनाउंस का जब भी यूज़ किया जाता है तो प्रोनाउंस 3 हिस्सों में बांटे जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. जाहिर सी बात है कि जब हम लोग बात करते हैं, पहली चीज़ ये कि हम अपने बारे में बात कर सकते हैं. फर्स्ट पर्सन जब हम खुद के बारे में बात करते हैं, तो जो आप ये फर्स्ट लाइन देख रहे हैं, इट इज़ अबाउट द फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट रो जो दिख रही है ये फर्स्ट पर्सन के बारे में. तो जब भी मैं अपने बारे में बात करूँगी या मेरे बारे में बात करूँगी, मुझसे कुछ रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करूँगी, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा. आई, मी, माई, माइन. यहाँ तक मैं अपने बारे में बात कर रही थी जब मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर. अब जब जैसे ही मेरे साथ कोई और पर्सन या कोई और व्यक्ति जुड़ जाता है तो वो हो जाता है प्लूरल. तो मान लीजिए मेरे साथ मेरी कोई दोस्त है या मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं हमारे बारे में बात करूँगी जो एक व्यक्ति से ज़्यादा होगा, तब वही प्रोनाउन हो जाएगा वी, मतलब हम. अब मैं 2 लोगों के बारे में बात कर रही हूँ या 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में, अस, अवर, अवर्स. तो ये सारे प्रोनाउंस हमें हेल्प कर रहे हैं ये बताने में, जब हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन, या तो हम किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं. तो इस रो में फर्स्ट 4 प्रोनाउंस, पहले 4 जो प्रोनाउंस हैं, जब आप खुद के बारे में, अकेले के बारे में बात करेंगे तब वो यूज़ किए जाते हैं, और जब आपके साथ कोई और व्यक्ति होगा तब आप लास्ट 4 प्रोनाउंस यूज़ करेंगे, जो है वी, अस, अवर और अवर्स. तो पहले मैं आपको इस टेबल को समझा देती हूँ, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे. नेक्स्ट चीज़ ये हो सकती है कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं. अब जब आप बात करते हैं तो मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एक आप खुद और एक दूसरा पर्सन या दूसरा व्यक्ति. तो जब आप दूसरे से बात करेंगे तब आप उनके लिए यूज़ करेंगे, उस पर्सन के लिए यूज़ करेंगे प्रोनाउंस जैसे यू. आप यू से सेंटेंस स्टार्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए यू सब्जेक्टिव में दिया है, या तो यू से सेंटेंस ख़त्म भी हो सकता है. किसी वाक्य की रचना यू से शुरुआत की जा सकती है या यू आखिरी में भी आ सकता है. तो अगर आप इंग्लिश का बेसिक्स जानते हैं, जैसे किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेंटेंस को डिवाइड किया जाता है. सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, ऑब्जेक्ट मतलब उस सब जो सेंटेंस के आखिरी में आएगा. यहाँ पर योर मतलब तुम्हारा, योर्स मतलब भी तुम्हारा. ठीक है. अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ ये है कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अगर वो सिंगल पर्सन है या ग्रुप में है, तो भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि लेफ़्ट के सारे 4 प्रोनाउंस और राइट के सारे 4 प्रोनाउंस सेम हैं. तो जब आप दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो आप सिंगल व्यक्ति से बात कर रहे हो या एक से ज़्यादा हो, दोनों ही केसेस में प्रोनाउंस जो आएंगे वो सेम होंगे. ऐसा क्यों? तो मैं आपको आने वाले कुछ मिनटों में इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगी. तो ये आप समझ सकते हैं कि यू जो है, ये जो चारों प्रोनाउंस हैं, यू सिंगल होगा, मतलब आप किसी सिंगल व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो भी यू, योर, योर्स आएगा, और किसी ग्रुप से बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो भी यू, योर और योर्स आएगा. अब आ जाते हैं थर्ड पर्सन पे. मान लीजिए मैं और आप मिलके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो या तो वो व्यक्ति अकेला होगा, सिंगल होगा, या वो व्यक्ति ग्रुप में होगा. ठीक है. तो पहला लेफ़्ट 4 जो रोज़ हैं वो अकेले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या ग्रुप होगा, और राइट 4 बात करता है जब वो ग्रुप में होगा. ही
मतलब मान लीजिए मैं और आप किसी बॉय या मैन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ही, हिम, हिज, ये 4 प्रोनाउंस आएंगे। इसका कंटेक्स्ट अलग अलग है। ही इज़ अ बॉय, दिस बुक बिलोंग्स टू हिम, दिस इज़ हिज बुक एंड दिस बुक इज़ हिज। तो अलग अलग सेंटेंसेस में इन चारों प्रोनाउंस का यूज़ किया जा सकता है। अब वही अगर ग्रुप ऑफ बॉयज़ होंगे, मतलब एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उन्हें प्लूरल कहा जाएगा। दे, देम, देयर और देयर्स। ये चारों प्रोनाउंस के केस में हम देखेंगे कि जब वो अकेला व्यक्ति है, जब वो एक अकेला लड़का या अकेला आदमी है, तो एक किसी पर्सन के बारे में जब हम बात करें, जब वो कोई एक बॉय हो या एक मैन होगा, तो ही, हिम, हिज और हिज यूज़ किया जाएगा कंटेक्स्ट के हिसाब से। और जब वही 2 बॉयज़ होंगे, व्हेन देयर आर 2 बॉयज़ और 2 मेन, तो हम लोग दे, देम, देयर और देयर्स करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ गया होगा। मैं आपको सिर्फ अभी टेबल समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर जब हम लोग फेमिनिन की बात कर रहे हैं, मतलब किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, और जब वो अकेली है, या तो वो लड़की होगी या कोई महिला होगी, एदर शी इज़ अ गर्ल और शी इज़ अ वुमन, तो यहाँ पे आप शी, हर एंड हर्स, ये 4 प्रोनाउंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। अब वही जब ग्रुप ऑफ गर्ल्स होगा, तो दे आर अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, दिस बेंच बिलोंग्स टू देम और दिस एकेडमी बिलोंग्स टू देम, दिस इज़ देयर डिसीजन, ये उन लड़कियों का डिसीजन है या उन महिलाओं का डिसीजन है, एंड दिस कार इज़ देयर्स, ये उनकी कार है, उन महिलाओं की। तो लेफ्ट के 1 2 3 4 शी, हर एंड हर्स, ये जब एक सिंगल पर्सन के बारे में बात किया जाए, स्पेसिफिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ विमेन, जब वो एक लेडी है या एक गर्ल है, तो ये 4 प्रोनाउंस यूज़ होंगे। लेकिन जब उनका ग्रुप बन जाता है, जब एक से ज़्यादा लड़कियां हो या एक से ज़्यादा महिलाएं हो, तब आप दे, देम, देयर और देयर्स यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ द थर्ड पर्सन। जब आप और मैं मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे, तब थर्ड पर्सन मैस्कुलिन या थर्ड पर्सन फेमिनाइन की बात होगी। थर्ड पर्सन मैस्कुलिन इज़ ऑल्सो नोन एज मेल। ठीक है, अगर आपको ये शब्द डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप सिंपल मेल, MALE, ये समझ सकते हैं। और फेमिनाइन, ये सब आपको ये वर्ड डिफ़िकल्ट लग रहा होगा तो आप फीमेल ये वर्ड याद रख सकते हैं। थर्ड और लास्ट रो ऑफ थर्ड पर्सन इज न्यूट्रल जेंडर। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जहाँ हमें जेंडर नहीं पता होता। ओके, तो आप किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं या वो मेल या फीमेल नहीं है, तब इस जेंडर का इस्तेमाल होगा या इस पर्टिकुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। इट इज़ अ बॉय, sorry, I'm really sorry for this. It is a baby. It is a tree, right? Its roots are weak. And जब एक ग्रुप ऑफ पीपल हो जहाँ पे मेन और विमेन या बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हो, एक बड़ा ग्रुप हो जहाँ पे दोनों जेंडर्स हो, तब भी हम सेम प्रोनाउंस यूज़ करेंगे, दे, देम, देयर और देयर्स। आई होप आपको ये बेसिक टेबल समझ में आ गया होगा, जिस वजह से आप जब भी प्रोनाउंस यूज़ करेंगे आपका नॉलेज, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल सी द एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट वीडियो।